इंडेक्स या स्टॉक की एनालिसिस की जाती है तो उसमें लोग बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं कि यार रिलेट करके कैसे कर रहे हो। जैसे आपको कई बार से दिखाने की कोशिश की जा रही है कि निफ्टी की लोकेशन जहाँ भी हो, अगर बैंक निफ्टी मान लीजिए कि कहा गया कि 58,263 के ऊपर है तो निफ्टी में किस ढंग से चाल बन सकती है और बैंक निफ्टी कहाँ तक चल सकता है। और आपने ध्यान दिया होगा कि जब ये बात कही जाती है तो अगर मार्केट उस जगह पहुंचता है तो क्या वहां पर उसी ढंग से बिहेव करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पे जो समझाने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं ये है कि देखो भाई, मार्केट की जो चाल है वो सारा कुछ जो है चार्ट में छुपा होता है, जिसको लोग कहते हैं चार्ट में डिस्काउंटेड होता है। ठीक, तो जो चार्ट में उसकी जो भावनाएं छुपी होती हैं, इमोशंस छुपे होते हैं, और जो चार्ट का जो एक्सप्रेशन होता है उसी को अगर हम लोग समझ लें, समझ लो साबरा कुछ आसान है। इसमें क्या होता है कि ट्रेड मिले चाहे ना मिले, ट्रैप होने से हम बच जाएंगे। यानी ट्रेड नहीं हुआ कोई बात नहीं है, कम से कम यार ट्रैप तो नहीं हुए। ठीक है, ट्रैप नहीं हो गए, पैसा बचेगा, माइंडसेट खराब होने से बच जाएगा, तो वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये है कि छोटे में बात कर रहा हूँ इसमें कि ट्रेडिंग में जो डिसिप्लिन है ना, सुबह टाइमली उठने से ही स्टार्ट होता है। अगर सुबह आप टाइमली नहीं उठ पाते हैं और ट्रेडिंग टर्मिनल पे 8:30 तक नहीं बैठ जाते हैं, जो अपनी रात में तैयारी की है उस तैयारी को आप दोहराते नहीं हैं और ये चेक नहीं करते हैं, तो फिर आप समझ लीजिए कि आप हड़बड़ी में आएंगे तो जो वेट करने का और पेशेंस बनाए रखने का जो जज्बा होता है वो आपके अंदर डेवलप ही नहीं होगा। और अगर वो चीज डेवलप नहीं होगी तो अच्छे ट्रेडर आप खुद बन ही नहीं सकते। अब इसी का एक हिस्सा है कि लॉट साइज क्या होनी चाहिए। उसी का हिस्सा है ना कि लॉट साइज क्या हो, क्वांटिटी कितनी हो, क्वांटिटी, लॉट साइज, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मनी मैनेजमेंट, कितना पैसा लग रहा है, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इस चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो फिर वो ट्रेडिंग करके आप बकवास काम कर रहे हैं, फालतू का रिस्क ले रहे हैं, अपना माइंड और पैसे दोनों बर्बाद कर रहे हैं। देखिए आज के लिए 8 तारीख के लिए 7 तारीख के लिए ट्यूसडे एक्सपायरी है निफ्टी की, तो ऊपर का जो मूवमेंट है 24559 कि पहले ऊपर के मूवमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे। 24559 बिना क्रॉस की ऊपर के मूवमेंट के बारे में एकदम सोचना ही नहीं है। और अगर आपने बिलाजी अपनी माइंड में बना के रखा हुआ तो उसको निकाल दीजिए। और जो लोग रिस्क लेने वाले हैं ये रिस्क ले सकते हैं मूवमेंट को देखने के लिए 24,331 के ऊपर। ठीक है, और फिर एक है 24,289 ऊपर का मूवमेंट पॉसिबल। और जो इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो जगह होती है जहां पे एंटीजेड होता है। एंटीजेड में क्या होता है, एंटीजेड का मतलब ये होगा कि ये नो ट्रेडिंग जोन है। नो ट्रेडिंग जोन में 24,443 से 24,383 के बीच, इनके बीच में कोई चीज नहीं करनी है। जब रेंज तोड़ेगी तो रेंज तोड़ने के बाद जो फार्मूला है उसी फार्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे। उसके बाद इंटरसेट हो गया नीचे के लिए। नीचे का जो मूवमेंट है जब तक ये 24,361 नीचे ना आ जाए, 24,361 नीचे ना आ जाए, नीचे के बारे में एकदम सोचना ही नहीं है। और 24,221 के नीचे का मूवमेंट पॉसिबल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि बैंक निफ्टी अगर 58,200 के नीचे अटक गया, 58,200 के नीचे अटक गया तो निफ्टी में ऊपर के मूवमेंट के बारे में सपने में नहीं सोचेंगे। ठीक है, और अगर 58,543 और 693 के बीच में फंसा तब भी ऊपर के मूवमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे। बहुत सिंपल सी है एनालिसिस, इस पे ध्यान देंगे। यहाँ पे किसी बात को ही बताने का मकसद है कि यहाँ पहुंचेगा ही, यहाँ बताया जाता है कि जहां पहुंचेगा तो वहां क्या करना है। अब एक अनाउंसमेंट सुन लीजिए, जो लोग 3 साल से मार्केट में हैं और 5 लाख से ज्यादा घाटा है, उनको हमारी टीम प्रॉफिटेबल होने तक फ्री में सिखाएगी। जब ये चार्ट वाला सिस्टम खत्म होगा तो वीडियो आगे तक देखिएगा, उसमें फ्री कोर्स और किसके लिए उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, दिव्यांग हैं और हैंडीकैप्ड हैं 40% से ऊपर, मानसिक रूप से स्वस्थ हों, शारीरिक रूप से दिव्यांग हों, उनके लिए 6 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम एकदम फ्री रखा गया है, लाया गया है। ठीक है, ड्यूरेशन 6 मंथ की रहेगी। आपके पास लैपटॉप होना चाहिए,
लैपटॉप होना चाहिए और डीमैट अकाउंट में पैसे होने चाहिए। हमको पैसा नहीं चाहिए आपसे, डीमैट अकाउंट में आपके पास पैसे होने चाहिए। क्लास पूरी तरीके से फ्री है, 6 मंथ का आपको टाइम दिया जाएगा और आमतौर पर सीखने के दौरान ही लोग इनकम कुछ ना कुछ शुरू कर देते हैं। ठीक, घाटा फायदा दोनों चलता रहता है, लेकिन कुछ दिन में अच्छे से सीख जाएंगे। दूसरा यह है कि हर सैटरडे संडे को स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई ना कोई किसी न किसी टॉपिक पे वर्कशॉप रहती है, इसीलिए नंबर सेव कर लेने वाला, इस नंबर को सेव करके कांटेक्ट में रहें। ठीक है, जो हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें और उसके अंदर मैसेज रहता है, टाइमिंग भी रहती है, उस टाइम पे आमतौर पर चीज़ शुरू हो जाती है। और 1-to-1 अगर आप करना चाहते हैं, 1-to-1 का मतलब यह है कि आप सिर्फ आप चाहते हैं कि हम आपसे बात करें, तो उसकी भी फैसिलिटी उपलब्ध है, उसमें भी वो फ्री रहेगा। ठीक है, सीखना है, समझना है, स्टॉक मार्केट गलत है, सही है तो कैसे सही है, गलत है तो कहाँ गलत है, सामाजिक लिहाज से कहाँ सही है कहाँ गलत है, धार्मिक और दीनी लिहाज से कहाँ सही है कहाँ गलत है, वो सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। समझने की कोशिश उसी से करना चाहिए जिसको दोनों मैटर मालूम हो। ठीक है, जो लोग एक पक्षी हैं, एक ही चीज़ उनको मालूम है, दूसरी चीज़ के बारे में वो ABCD भी नहीं जानते, उनसे अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो ग्रो करिए, सीखिए नई नई चीज़ें। और इंडिया में इस वक्त जो है ना 3 से 5% लोग ही जानते हैं, 3% से 5% लोग ही इस मार्केट में हैं। अमेरिका यूरोप में 70-80%, 64%, 55% तक लोग हैं। अलग अलग कंट्री में अलग अलग परसेंटेज है। तो देखिए, बहुत ही बढ़िया स्किल है, इस स्किल को अगर डेवलप कर ले जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। हाँ, अगर आप लालची हैं और बहुत जल्दी कोई काम कर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके लिए कुछ नहीं है, यहाँ पे फिर बर्बादी है। अगर आप लालच पर अपने कंट्रोल कर सकते हो, अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर सकते हो, तो यहाँ पे बहुत बढ़िया है। चलिए मंडे की उस पर आगे बढ़ते